मम्मी जी आप किचन में, क्या मुझे आने में लेट हो गया क्या? मुझे आवाज दे देती, मैं जल्दी आ जाती। अरे बेटा, अब हर बात बोलकर ही क्या समझाना पड़ेगा? कुछ तो तुम्हारी माँ ने भी समझाया होगा ना कि तुम्हें ससुराल में कैसे रहना है। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ मुझे थोड़ा और जल्दी उठना चाहिए, पर कल की शादी की थकान की वजह से ना जरा सी देर हो गई। ठीक है, आज के लिए कोई बात नहीं, पर आइंदा ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना। हमारे यहाँ सभी सुबह जल्दी उठते हैं। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब बताइए क्या बनाना है? आज तेरी पहली रसोई है, नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना ले। और हाँ, राज का टिफिन भी पैक कर देना, उसे ऑफिस के लिए निकलना है। जी मम्मी जी, क्या बनाना है ये तो बताइए। हमारे यहाँ सिर्फ पनीर, राजमा, परवल, सोयाबीन, भिंडी और हाँ कभी कभी करेला, इन्हीं में से कुछ बनाना होता है। और एक बात, हमारे घर के जो नियम है उसे तुम्हें भी निभाने होंगे। सब वैसे ही चलेगा जैसा चलता आ रहा है। तो मम्मी जी आज भी इन सब में से ही कोई सब्जी बनानी है? हाँ, घर से थोड़ी दूर पर ही मार्केट है। अब रोज तुम्हें वहां से इन सब में से ही कोई ना कोई सब्जियां लानी है और बनानी है, और खाना ऐसा बनाना कि सबको स्वाद आ जाए। जी मम्मी जी ठीक है, मैं बना लूंगी। ये सब मैंने लिखकर किचन में टांग दिया है, बस जो लिखा है वही बनाना। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, समझी? अब मैं बाहर जाकर बैठी हूँ, तुम बना लो नाश्ता। प्रतिमा इतना कहकर चली गई। ज्योति प्रतिमा की बातों से थोड़ी सहम सी गई थी, पर उसने मन में ठान लिया कि पहला दिन है, अच्छा ही कुछ करूंगी। उसने देखा फ्रिज में सिर्फ परवल ही थे, तो परवल की सूखी सब्जी और पराठा बना लिया और मीठे में पनीर से संदेश बना ली। फिर उसने टेबल पर नाश्ता लगा लिया। सभी लोग नाश्ता करने टेबल पर आ चुके थे, तभी राज ने कहा, यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। बस टिफिन दे दो जल्दी से, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। ये लीजिए आपका टिफिन राज, पर चाय नाश्ता करके जाते तो अच्छा लगता। अरे आज नहीं, मुझे लेट हो गया है, फिर कभी साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। वैसे टिफिन में क्या पैक किया है? परवल की सब्जी है, पराठे हैं, और मैंने पनीर से एक बंगाली मिठाई बनाई है जिसे संदेश कहते हैं, वो भी डाल दिया है। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, बाय। राज ऑफिस के लिए निकल गया और ज्योति ने घर में बाकी सब के लिए नाश्ते की प्लेट्स लगा दी। नाश्ता देखते ही प्रतिमा ने कहा, अरे ये क्या बना लिया तुमने? ऐसी सूखी सब्जी से भला खाना कैसे खाया जाएगा? सारे नाश्ते का मजा किरकिरा कर दिया। अरे जाने दो प्रतिभा, बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। ज्योति बेटा, हमारे यहाँ सूखी सब्जी से खाना कोई नहीं खाता। और हाँ, हमारे यहाँ नाश्ते में भी थोड़े से चावल जरूर बनते हैं। नाश्ते में चावल? आप सब लोग सुबह के नाश्ते में भी चावल खाते हैं? हाँ खाते हैं चावल। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारी माँ ने तो बड़ी तारीफ की थी, मेरी बेटी तो बड़ी खानसामा है, सब्जी तो ऐसी बनाई है कि खाई भी नहीं जा रही। अरे पानी से निवाले निकलने पड़ रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अब से सूखी सब्जी नहीं बनाऊंगी, बस आज सूखी सब्जी खा लीजिए। अब सॉरी से क्या होगा? सुबह से दूसरी बार सॉरी बोल चुकी है तू। अब बस उम्मीद है कि आगे तुझे सॉरी ना बोलना पड़े। अब जा यहाँ से, मेरे सर पर खड़ी मत रह। ज्योति कुछ नहीं बोल पाई, अपनी थाली उठाकर चुपचाप कमरे में चली गई। आंखें नम थी लेकिन आंसू रोक लिए। अभी वो अकेले रूम में बैठी थी कि राज का फोन आया। उसे उम्मीद थी कि शायद राज उससे 2 बोल प्यार के बोलेगा। इसी उम्मीद के साथ उसने फोन उठाया। हेलो राज, आपने कुछ खाया? सुबह आप बिना नाश्ता किए ही निकल गए थे, आपको भूख लगी होगी ना? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कितनी अच्छी सब्जी बनाई हो। अरे सूखी सब्जी बनाने किसने कहा था तुम्हें? इतना सूखा सूखा खाना कैसे खाया जाएगा? वो घर में बस परवल ही थे और मेरे मायके में मैंने परवल की सूखी सब्जी ही खाई है, इसलिए सूखी सब्जी बना दी। अरे तुम्हारे यहाँ खाते होंगे सूखी सब्जी से खाना, हमें तो हर सब्जी में ग्रेवी चाहिए होती है, और सब्जी थोड़ी गीली हो तो गले से खाना आराम से उतरे ना। आज मम्मी जी ने समझाया है, अब से मैं हमेशा गीली सब्जी बनाऊंगी। आपने बताया नहीं आपको मिठाई कैसी लगी? ठीक ही थी मिठाई, पर खाली मिठाई से क्या होता है? मैं तो आज तुम्हारी वजह से भूखा रह गया। वो तो भला हो मेरे सेक्रेटरी का, जो टिफिन में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी लेकर आई थी, उसने मुझे टिफिन से खाना खिला दिया। आपको अगर मेरा खाना पसंद नहीं आया तो आप बाहर से भी खाना मंगवा कर खा सकते थे। सेक्रेटरी के साथ टिफिन शेयर करने की क्या जरूरत थी? अरे उसने मुझे देखा कि मैं तुम्हारी बनाई सब्जी से खा नहीं पा रहा हूँ, तो उसने कितने प्यार से मुझे फोर्स किया और मैं मना नहीं कर पाया, और साथ में टिफिन खा लिया तो क्या हो गया? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम मेरा पेट तो भर गया। अब खाना खा ही लिया आपने तो आराम से काम कीजिए अपनी सेक्रेटरी के साथ। हाँ, अब अपने काम पर ही ध्यान दूंगा। आगे से फिर कभी मेरे टिफिन में ऐसी सब्जी मत डालना, समझी? जी बाय। ज्योति अब राज की बातों से बहुत दुखी हो गई थी।
एक तो सुबह उसकी सास से उसे जबरदस्त डांट पड़ी थी और अब राज का ये रवैया उसकी आंखों से तो गंगा जमुना बहने लगी। उसे अपने मायके की बेहद याद आ रही थी। उसने फोन उठाया और अपनी मम्मी को फोन लगाया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसी है मेरी राजकुमारी? सब ठीक है ना वहाँ? तेरे पापा भी तुझे बहुत याद कर रहे थे। मम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं आता मम्मी। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मम्मी जी ने मुझे डांट दिया कि मैं देर से उठी, फिर बोली कि सब्जी ठीक नहीं बनी। मैंने परवल की सूखी सब्जी बनाई थी, राज ने भी डांटा, कहा कि मेरे गले में अटक रही है सब्जी। मम्मी क्या इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? आपने तो मुझे परवल की सूखी सब्जी बनाना ही सिखाया है। अरे नहीं मेरी बच्ची, तू तो मेरी शेरनी है ना। पर हाँ, ये ससुराल है बेटा, यहाँ हर छोटी बात को नए तरीके से सीखना पड़ता है। पहले दिन से ये सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अब देख, हमारे यहाँ सूखी सब्जी खाते थे और वहाँ रस्से वाली खाते हैं, तो तुझे उनके हिसाब से बनाना होगा। पर मम्मी यहाँ जैसे हर चीज का नियम है, कौन सी थाली में खाना, कौन सी कटोरी, कब क्या सब्जी बनानी है, सब तय है। मुझे डर लगने लगा है अब रसोई से भी। अरे बेटा, हर घर का अपना तरीका होता है। जैसे तू बचपन इस घर में पली बड़ी तो यहाँ के नियम तुझे बुरे नहीं लगते, वैसे ही जब तक तू खुद को वहाँ के रंग में रंगेगी नहीं तब तक अपनापन नहीं लगेगा। पर मम्मी मैं यहाँ कैसे मैनेज करूंगी? क्या मैं यहाँ सबके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी? हाँ जरूर मेरी बच्ची, तू बस कोशिश करते रहना, हर रोज कुछ नए तरीके से सब्जी बनाना, थोड़ा उनके हिसाब से, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी से। देखना, एक न एक दिन उन्हें तुम्हारी सब्जियां खाना जरूर पसंद आएगा। थैंक यू मम्मी, आपसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अब मैं रोज कोशिश करूंगी। आपकी बेटी हार नहीं मानेगी। ये हुई ना बात। चला फोन रखती हूँ, तो अपना ससुराल संभाल। ऐसा कहकर सावित्री ने फोन रख दिया। ज्योति को सावित्री से बात करके बहुत सुकून मिला। किचन में गई और आज उसने सोयाबीन की सब्जी बनाने की सोची। आज मैं सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी, जिसमें करी हो, तभी तो यहाँ सबको सब्जी पसंद आएगी। और हाँ, साथ में चावल भी बनाना है। अब ज्योति सोयाबीन की सब्जी बनाने लगी। उसने उसमें मसाले तो डाले ही, साथ में खूब सारा पानी भी डाल दिया और फिर पकने के बाद गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर दिया। ये देखकर प्रतिभा ने कहा, अरे ज्योति, अक्ल क्या मायके में छोड़ आई हो? तुमसे कहा था ना हर चीज उस लिस्ट में देखकर करना, फिर ये क्या किया तुमने? क्या हुआ मम्मी जी? तुमने वो रूल्स की लिस्ट नहीं पढ़ी ना? वो मम्मी जी, उसमें साफ साफ लिखा है कि चावल हम स्टील की प्लेट में ही खाते हैं, और तुमने ये कांच वाली लगा दी। और रस्से वाली सब्जी के लिए थोड़ी बड़ी कटोरी है। अब क्या हर बात तुम्हें मुंह से बोलकर बतानी पड़ेगी? जी मम्मी जी, मैं लिस्ट देखना भूल गई थी। मुझे लगा ऐसे ही खाते होंगे। हर चीज के लिए अलग अलग प्लेट है, ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारे पता करने के लिए ही तो किचन में वो पर्ची टांगी गई है, तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए था। और सोयाबीन की सब्जी में प्याज थोड़े और महीन होते हैं, और इतना पानी कौन डालता है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है घास फूस खा रहे हैं। ज्योति, थोड़ा सही तरीके से अक्ल लगा कर काम किया करो। मम्मी जो भी कहे उसे फॉलो करो। और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कह दो मम्मी से, मम्मी तुम्हें उसकी रेसिपी की लिस्ट बनाकर दे देगी। मेरा तो आज करेले खाने का मन था, लेकिन तुमने सोयाबीन बना दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ इस घर के तौर तरीके सीखने की। मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। बस आप क्या कहते हैं ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। धीरे धीरे समझ जाऊंगी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ बेटा, एडजस्ट भी तो हमें ही करना पड़ेगा। तुम्हें ब्याह कर जो लाए हैं इस घर में। चलो भाई, अब जो बनाए वही खाना पड़ेगा, लेकिन आगे से थोड़ा अच्छा खाना बनाना और सही तरीके से परोसना। जी मम्मी जी। सभी ने खाना तो खाया, पर ज्योति को फिर से 4 बातें ही सुननी पड़ी। ज्योति उदास सी बरामदे में खड़ी थी। तभी पड़ोस की रूपा ने उसे देखा और पूछा, अरे ज्योति, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? भाभी आप? कोई बात नहीं भाभी, बस ऐसे ही मन अच्छा नहीं है। मायके की याद आ रही है क्या? अरे नए नए में ऐसे ही याद आती है, मन करता है दौड़ कर जाऊं घर और मम्मी से लिपट जाऊं। पर फिर धीरे धीरे ये घर भी अपना सा हो जाता है। पर भाभी, इस घर में तो मैं किसी के भी दिल में अपनी इतनी सी जगह भी नहीं बना पा रही हूँ। ओ ये बात है। क्या हुआ, ससुराल में डांट पड़ गई क्या? किसी ने कुछ कह दिया? तुम मुझे बता सकती हो, बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। भाभी अब क्या बताऊं, यहाँ सबके खाने का टेस्ट अलग है, सब चीज का तरीका अलग है। मैं सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती हूँ, इसलिए डांट खाती हूँ। और इस तरह ज्योति ने अपने ससुराल की पूरी बात रूपा को बता दी। सारी बात सुनकर रूपा ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हारी गलती नहीं है ज्योति, तुम एक नए माहौल से आई हो और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। तुम्हें यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा।
रही बात खाने की, तो अब से तुम रोज कुछ न कुछ नया ट्राई करना। हाँ, शुरू शुरू में डांट पड़ेगी, पर एक ना एक दिन तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगी। पर भाभी ये बात तो मेरी मम्मी ने भी कही है, पर पता नहीं मुझे बहुत डर लगता है। अरे इतना भी मत डरो और ना ही इतना सोचो, बस रोज कोशिश करो और हाँ थोड़ा खुश भी रहा करो। और ज्यादा मन भारी हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं यहीं पास में तो रहती हूँ। हाँ भाभी, आज से आप मेरी सबसे अच्छी सहेली हैं। अच्छा है, मुझे भी पड़ोस में एक तुम्हारे जैसी अच्छी प्यारी सहेली मिल गई। चल मैं चलती हूँ, वरना मेरी सास मुझ पर गुस्सा करेगी। हाँ भाभी, आप जाइए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रूपा ज्योति से बात करके घर के अंदर चली गई। ज्योति भी अपने कमरे में आ गई। ज्योति को देखकर राज ने कहा, बरामदे में किससे बात हो रही थी? वो पड़ोस की रूपा भाभी है ना, बस उन्हीं से बात कर रही थी। बहुत अच्छी हैं वो। हाँ, बात करना गलत नहीं है, पर कभी भी किसी से बात करते वक्त घर की बातें मत करना। वो क्या है ना, तुम इससे बोलोगी, ये किसी और को बोलेगी और इस तरह बात का बतंगड़ बन जाएगा। देखिए राज, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी पता है मुझे कैसे किससे कितनी बात करनी है। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए सुबह खाने में कौन सी सब्जी बनाऊं? तुम्हें तो पता है ज्योति, हमारे यहाँ बस वही 5-6 सब्जियां खाई जाती है, तो उसमें से कुछ भी बना लो। हाँ, वो तो मम्मी जी ने बता दिया था, पर उसमें से भी आप अपनी चॉइस की कोई एक सब्जी बता दीजिए ना, मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। देखो अभी तक तो तुमने बहुत अच्छा बनाकर खिलाया है नहीं, पर फिर भी ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए करेले नहीं खाया, तो तुम करेले की सब्जी बना लेना कल। ठीक है, करेले तो कल ही मंगवाए थे बाजार से, मैं कल सुबह ही करेले की सब्जी बनाऊंगी और चावल बना दूंगी। हाँ, चावल जरूर बनाना, हम सबको चावल बहुत पसंद है। और देखो, मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, बस थोड़ा ध्यान रखा करो, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे इस घर के नियम। जी, मैं कोशिश तो करती हूँ सब सीख जाऊं, पर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अच्छा ठीक है, अब टेंशन ना लो। आज पहली बार राज ने ज्योति से ठीक से बात की थी। अब ज्योति को लग रहा था शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। इसी उम्मीद के साथ ज्योति ने अगले दिन करेले बनाने की ठानी। अगले दिन सुबह ज्योति किचन में गई और उसने मन ही मन कहा, आज तो मुझे करेले की सब्जी बनानी है, पर मैंने तो मायके में भी करेले की सब्जी कभी नहीं खाई। मम्मी जब भी बनाती थी तो मैं हमेशा नाक सिकुड़ा करती थी। मैंने मम्मी को देखा है, मम्मी हमेशा सूखी सब्जी बनाती थी करेले की, पर यहाँ तो सब गीली सब्जी खाते हैं। अब करेले की गीली गली हुई सब्जी कैसे बनाओ, कैसे कड़वापन कम हो जाए और गीली सब्जी भी टेस्टी लगे। ज्योति अभी सोच रही थी कि उसे एक आइडिया आया। उसने करेले लिए, उसमें चिली और नमक हल्दी लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया। तब तक उसने चावल बना लिए। अब बनाऊंगी करेले। अब उसने करेले को अच्छी तरह से धोकर बनाना शुरू किया। उस पे थोड़ा इमली का पानी, थोड़ा गुड़ और काफी सारे मसाले, थोड़ी सरसों पीस कर डाली और करेले की गली सब्जी तैयार कर दी। अब उसने खाना टेबल पर लगा दिया था। टेबल पर सभी लोग आ गए थे। सब्जी देखकर प्रतिमा ने कहा, अरे ज्योति, ये क्या बना दिया? करेले की सब्जी पानी वाली कब से बनती है? हाँ भाई, ये तो पहली बार देख रहे हैं। रसीले करेले, रसीले करेले के साथ चावल पता नहीं कैसे लगेंगे खाने में। अरे इससे तो पूरा मुंह ही कड़वा हो जाएगा। जब तक इस करेले को तेल में अच्छी तरह करारे ना करो, तब तक इसे खाने का मजा ही नहीं आता। आप सब देखकर ही बोले जा रहे हैं, एक बार खाकर तो देखिए कैसा बना है, क्या पता शायद आप लोगों को अच्छा लग जाए। ज्योति की बात सुनकर सबने खाना शुरू किया। करेले भी इतना टेस्टी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो आज तक कभी ऐसी करेले की सब्जी खाई नहीं। इतने रसीले करेले। हाँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं करेले खा रहा हूँ। वाह वाह वाह, मजा आ गया। रस्से वाले करेले के साथ चावल जैसे अमृत लग रहा है। बनाया तो बिल्कुल डिफरेंट और अच्छा ही है तुमने, पर हाँ, मैं भी किसी जमाने में अच्छे ही करेले बनाती थी। अरे मेरे टाइम पर तो मैं जो भी बनाती थी सब उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। प्रतिमा, ठीक है तुम खाना अच्छा बनाती थी, पर ऐसे करेले तुमने कभी नहीं बनाया। ज्योति बेटा, आज से तुम हर रोज कुछ नया बनाना और हम तुम्हारे हाथ का वही नया खाना ट्राई करना चाहेंगे। हाँ, इसी बहाने हमें अलग अलग सब्जियों का टेस्ट भी मिलेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। विकास, तो करेले की सब्जी से तूने हमारा दिल खुश कर दिया। एक काम कर, रसोई में जो लिस्ट लगी है ना रूल्स की, उसे हटा दे। आज से इस घर में तेरे ही रूल्स चलेंगे। क्या बनाना है, क्या खाना है, कितना कैसे खाना है, सब तू ही डिसाइड कर लेना। बस हमें रोज रोज इतना टेस्टी टेस्टी खाना जरूर खिला देना। जी मम्मी जी, क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगे और मैं रोज आप लोगों के लिए नई नई डिशेस बनाऊं। अरे यार, कुछ बनाओ या ना बनाओ, ये रसीले करेले के साथ चावल तो हफ्ते में 2 बार बना ही लेना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वैसे बहू, तूने इसमें डाला क्या है? ऐसे करेले मैंने तो पहले कभी नहीं खाया। अरे मम्मी जी,
मैंने भी पहले ऐसे करेले नहीं खाए हैं और ना ही बनाया है। वो तो बस आप लोगों को गीली सब्जी खानी थी तो मैंने जुगाड़ लगाया और देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन गई। वाह बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। और इस तरह अब घर में ज्योति तरह तरह की सब्जियां बनाती और सबको खिलाती। धीरे धीरे सबको सारी सब्जियां खाने की आदत पड़ गई। घर में अब ज्योति का ही राज चलता था। वो जो बोलती थी वही होता था, जो बनाती थी वही सब खाते थे। आखिर ज्योति ने अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना ही ली थी। अरे खाइए खाइए, मैं पूरा डिब्बा आपके लिए लाई हूँ भाई साहब, आप हिचकिचा क्यों रहे? आंटी जी, आप पिछली बार मिठाई लाई थी तब आपने सोने के कंगन बनवाए थे। उससे पिछली बार मिठाई लाई थी तब आपने नई कार ली थी। आज आपने क्या लिया है? आज जलाने आई है? मेरा मतलब है मिठाई खिलाने आई है। अरे मालती तो मेरी बचपन की सहेली है, उसके साथ तो मैं सुख दुख बांटती रहती हूँ, इसलिए बस मिठाई खिलाने आ जाती हूँ। सुख दुख नहीं, मुझे जलाने के लिए आ जाती है ये। है? तूने कुछ कहा क्या सखी? नहीं सखी, मैंने कुछ नहीं कहा। माँ तो पूछ रही थी आज ये मिठाई किस खुशी में लेकर आई है, जरा बता तो। अरे मेरे बड़े बेटे ने नदी के किनारे घर लिया है, पता है? आप लोग घर देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। सामने नदी का किनारा, ठंडी ठंडी हवा चलती है वहाँ। आहा, क्या व्यू आता है घर का। क्या नदी के किनारे घर लिया है? वो तो बहुत महंगा मिला होगा ना? हाँ महंगा तो है, लेकिन मेरा बेटा कमाता भी तो इतना ही है। अब उसके लिए क्या सस्ता क्या महंगा। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। आपने तो कभी नदी किनारे घर देखा होगा नहीं, है ना? हाँ, हमने कहाँ देखा है, लेकिन तू मिठाई बांट रही है सीमा। तेरा बेटा तो अलग रहता है ना, तू थोड़ी ना वहाँ रहने वाली है, हैं? अरे वो मैं बस आप सबके साथ खुशी बांटने आ गई थी। हाँ, लेकिन खामखा तुमने मिठाई के पैसे बर्बाद क्यों किए? अब बड़ा बेटा तो तुम्हारे साथ रहता नहीं, तो उसके घर लेने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहीं रहने वाली हो, गली मोहल्ले के व्यू के सामने, है ना? हाँ तो वो तो मैं तो बस अपने बेटे की खुशी तुम लोगों के साथ बांटने आई थी और कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। मेरे बेटे का क्या है, वो तो मेरे साथ ही रहता है, तो मैं उनके साथ कोई भी खुशी बांट लेती हूँ। लेकिन अब तुम्हारा बेटा तो साथ में रहता नहीं। चलो कोई ना, तुम हमारे साथ बांट लो उसकी खुशी। वो कहाँ आने वाले हैं मिठाई लेकर। सही कह रही हो ना सीमा? हाँ लेकिन अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह मिठाई बांटनी है। हाँ हाँ जरूर जाओ, और बाकी सबको भी तो जलाना बाकी होगा। अरे मेरा मतलब है मिठाई खिलाना बाकी होगा। मिठाई का डिब्बा दीजिए। अरे आप ही ने तो कहा पूरा डब्बा हमारा है। हाँ हाँ तो ले लो ना। सीमा के बेटे ने नदी किनारे घर लिया है, उसके पास तो बहुत पैसे है। सीमा मुंह बनाते हुए चली जाती है। माँ जी क्या जवाब दिया है आपने आंटी जी को? देखिए तो कैसे उनका मुंह उतर गया। अरे जब देखो हमें जलाने आ जाती है, आज ये लिया आज वो लिया। लेकिन कितना अच्छा होगा ना नदी किनारे घर होना, क्या व्यू आता होगा। अरे तू तो चुप ही रहा कर। पायल क्या उसके सामने लाल टपकाती रहती है। हाँ होगा बहुत महंगा। वो आती तो इसीलिए हमें जलाने के लिए। सॉरी मम्मी जी, मेरे मुंह से निकल गया। तेरी भी गलती नहीं है, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमारा साथ नहीं देते। दो दो बेटे हैं लेकिन अभी तक एक घर ढंग का नहीं ले पाए। अब आजकल महंगाई इतनी है कि घर का खर्चा चला कि घर खरीदे समझ में ही नहीं आता। हाँ, पापा ने अगर कहीं पे जमीन वमीन ले रखी होती है तो आज हम भी करोड़पति बन जाते। मैं भी अपने माँ बाबूजी को यही कहता था बेटा, लेकिन कहने से सब कुछ तो नहीं हो जाता। अब तो कोई जैकपॉट लग जाए तो ही बात बन सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। अंदर से बड़ी दादी की खांसने की आवाज आ रही है। अरे कहाँ मर गए सब के सब, कहीं स्वर्ग तो नहीं चले गए? बोलो, इनके खुद के स्वर्ग जाने की घड़ी आ गई है और ये हमें पूछ रही है। भाई देखो उन्हें क्या चाहिए। अरे इस उम्र में चुका मांग रही है। क्या? आप खुद ही देख लीजिए, जाइए अपनी बुआ को देख लीजिए। चंदन के माँ बाबूजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी बुआ ने शादी नहीं की थी, इसलिए बुढ़ापे तक चंदन ने ही उसे संभाला था। सब लोग उन्हें बड़ी दादी कहते थे। अरे क्या हो गया बड़ी दादी, क्या चाहिए आपको? अरे मैंने कहा था मुझे चुका पीना है, अभी तक लाए क्यों नहीं? अरे बड़ी दादी चुका भी बंद हो गया है,
ये 2025 चल रहा है, राजा महाराजा का वक्त नहीं है। आप समझती क्यों नहीं है? अरे हमारे सलीम को बुलाओ, वो हमारे लिए चुका लेकर आएंगे। जाओ, ये हमारा आदेश है। अरे बड़ी दादी, यहाँ कोई सलीम नहीं है। जरूर तुम लोगों ने उसे दीवार में चुनवा दिया होगा। मेरे सिपाहियों को बुलाओ, जाओ। लगता है इनकी याददाश्त फिर से चली गई है। अरे कभी ये रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, कभी सलीम अनारकली, तो कभी हीरोइन बन जाती है। अब इनकी उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं रहता। एक काम करो दीपक, तुम डॉक्टर को बुला लो। जी, मैं अभी फोन कर देता हूँ। बड़ी दादी की हालत आजकल कुछ अच्छी नहीं रहती थी। अक्सर वो चीजें भूल जाती और बेहोश हो जाती। चंदन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर अब उनका इलाज कर रहे थे। देखिए, इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपको इनसे जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, इनके पास ही रहिएगा। जी थैंक यू डॉक्टर। इनको कुछ चीजें याद भी आ सकती है और कभी कभी भूल भी जाएंगी। आप लोग इनका ध्यान रखिए, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बड़ी दादी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? अरे पगलेट, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी से क्यों मातम मना रही है? जा मेरे लिए हलवा बना कर ला, जा। ठीक है। और सुन, काजू बादाम अच्छे से डालना। मरते मरते भी काजू बादाम कौन खाता है भला? अरे तुम्हारे काजू बादाम फ्री में नहीं खा रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए आज मैं अपना खजाना तुम लोगों को दे रही हूँ। अरे बड़ी दादी, वो 2000 के सिक्के हम क्या ही करेंगे, उसे खजाना नहीं कहते। अरे चुप कर, चूहे की शक्ल जैसी। मैं 2000 के सिक्के की नहीं, इस घर की बात कर रही हूँ। ये देखो, मैंने मेरे तकिए के नीचे ये कागज रखे हैं। ये है मेरा खजाना जो मैंने जवानी में लेकर रखा था। बड़ी दादी, ये क्या है? ये मेरा घर है जो समंदर के किनारे है। ला, अब तुम लोगों को क्या हुआ? क्या समंदर के किनारे घर है? बड़ी दादी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरे दुकान बहरे हो गए क्या? जा डॉक्टर को बुला ला। समंदर के किनारे घर, वो भी आपका? आपने कब लिया था? मैं अशोक कुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे दादा दादी ने मुझे उनसे शादी नहीं करने दी। हम दोनों इस घर में साथ में रहने वाले थे, लेकिन अब मेरी जवानी तो ऐसे ही निकल गई। अब मैं सोच रही थी कोई और ढूंढ लूं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वक्त नहीं है। है? इस उम्र में कोई और ढूंढना था आपको? क्या? मैं अभी भी मधुबाला जैसी ही दिखती हूँ, है ना? ये तो बीमारी में अपना स्किन केयर नहीं किया, वरना तेरी सास को टक्कर दे सकती हूँ। अरे वो छोड़िए, ये बताइए घर कहाँ है? कौन सा घर? अरे यही घर जो समंदर के किनारे है, उसके बारे में तो आप बता रही थी ना। मैं क्या बता रही थी? अरे अभी आप कह रही थी आप अशोक कुमार से प्यार करती है, फिर आप यहाँ रहने वाले थे। अशोक, मेरा अशोक कहाँ गया? क्यों मुझे छोड़ कर चला गया? उसे बुलाओ, उससे कहो उसकी मधुबाला उसे याद कर रही है। जाओ, फिर मैं गाना गाऊंगी। अच्छा जी, मैं हारी चलो मान जाओ ना। अरे बड़ी दादी तो फिर से सब कुछ भूल गई। अरे इनसे पूछो कि कहाँ है ये समंदर वाला घर, ये खजाना कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। अब बड़ी दादी, ये समंदर वाला घर आपने कहाँ लिया है? आपको याद है? हम दोनों समंदर के किनारे गोला खाते थे, पानी पूरी खाते थे। कहाँ गया मेरा अशोक? अरे इनको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये लीजिए हलवा। अरे रहने दे, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। अरे लाला, हलवा इधर ला। काजू बादाम अच्छे से डाले है ना? वाह, हलवा याद है, गजब। बड़ी मुद्दतों के बाद तो सेठी परिवार के घर में कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन वो भी आधी अधूरी रह गई थी। अब जब तक बड़ी बुआ को याद नहीं आ जाता उनका ये समंदर के किनारे वाला घर कहाँ है, सेठी परिवार के लोगों की नींद उड़ी हुई थी। रात को सब साथ में बैठकर सोच रहे थे। अरे हाथ में आया खजाना भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं अब भी उस सीमा के पास जाऊंगी और ढोल बजाकर कहूंगी, देख हमने समंदर के पास में ससुराल बना लिया। लेकिन यहाँ तो बड़ी दादी को कुछ याद ही नहीं आ रहा।
कहीं वो इस घर के बारे में बताने से पहले ही चल बसी तो हम ये घर कभी नहीं ले पाएंगे। उन घर के कागज में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये कागज उनके नाम पर है, उतना ही है उस बारे में। बड़ी दादी से कुछ भी पूछो उस घर के बारे में, समंदर के बारे में, तो अशोक याद आने लगता है। अब कैसे जाने कि कहाँ है ये घर? मुंबई में तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ से समंदर दिखता है। अब पता कैसे चलेगा कि बड़ी दादी ने घर कहाँ लिया है? पापा जरा सोचिए कि बड़ी दादी 40 साल पहले उन्होंने ये घर लिया होगा। अब उस घर की कीमत करोड़ों में होगी। अगर हमें वो घर मिल गया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। मुझे तो सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि हमारा समंदर के किनारे ससुराल होगा। जरा सोचो, मैं स्विम सूट मेरा मतलब है साड़ी पहने हुए समंदर के किनारे चल रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो इंस्टाग्राम पे इतनी फोटोज डालूंगी इसकी कि मेरी सहेलियां पागल हो जाएंगी। समंदर के किनारे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आते हैं, उन्होंने मुझे देखा और मुझे हीरोइन ले लिया फिल्म में तो मैं तो रातों रात स्टार बन जाऊंगी, बिग स्टार। समंदर के किनारे घर हो तो हम घर से बिजनेस भी कर सकते हैं। जरा सोचो हम कितना कमा सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एक ठेला ही लगा लूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर दूसरा ठेला, फिर तीसरा ठेला, ऐसा करते करते मैं समंदर के किनारे एक होटल ही खोल लूंगा। मैं तो सीमा के पास जाकर उसे ऐसा जलाऊंगी कि वो कभी मेरे पास आएगी नहीं। उसे इतनी मिठाई के डिब्बे खिलाऊंगी कि शुगर हो जाए उसे। अरे चुप करो तुम सब, और ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। पहले ये सोचो बड़ी दादी से पूछे कैसे कि घर कहाँ है, कैसे पता लगा है? हाँ, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। उन्हें खाने से बहुत प्यार है ना, क्यों ना हम बहुत सारा खाना उनके सामने रख दे, उन्हें सब याद आ जाएगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हम उनके सामने अलग अलग तरीके के पकवान रखते हैं। चलो चलो। समंदर के किनारे घर की बात सुनकर सबके मन में सपने जाग गए थे, लेकिन बड़ी दादी से आखिर उस घर का पता लेना कैसे है, ये बड़ी समस्या हो गई थी। इसलिए सब लोग रात के 12 बजे बहुत सारा खाना लेकर उनके कमरे में जाते हैं। बड़ी दादी देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैं। आपकी पसंद के मोमोज, ब्रेड रोल्स, नूडल्स, छोले टिक्की। ये देखिए, आपको ये सब पसंद है ना? अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बड़ी दादी उठिए, देखिए हम सब आपके लिए क्या लाए हैं। अरे कहीं ये टपक तो नहीं गई? हमारे समंदर के किनारे वाले ससुराल का क्या होगा? अरे मरे तेरी सास, मैं भी जिंदा हूँ। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, सब कुछ आपकी पसंद का है। हाँ तो लाओ यार, रखो। बड़ी दादी आपको कुछ याद आ रहा है ये मोमोज खाते हुए? याद कीजिए ना, समंदर, घर, कुछ याद आया? कुछ कुछ याद तो आ रहा है। अरे याद कीजिए। और बड़ी दादी हमें बताइए, आपका वो समंदर वाला घर कहाँ है? अशोक कुमार भी मेरे लिए ऐसे ही मोमोज लाया करता था, लेकिन चटनी ना तीखी होती थी। पायली किससे लाई है मोमोज? बिल्कुल तीखी चटनी नहीं है। अरे पिछली गली में पिंटू मोमोज वाला है ना, उससे लाई हूँ। उससे पैसे वापस ले लेना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं अभी जाती हूँ। अरे क्या तुम भी रुको ना यहाँ। बड़ी दादी आपको याद है अशोक कुमार और आप किस समंदर के किनारे जाते थे मोमोज खाने? वो मेरा हाथ पकड़ता था चुपके से फिर हम सारा दिन घूमते समंदर के किनारे। हाँ याद आ रहा है, कौन सा समंदर का किनारा था? बोरीवली, जुहू? अरे कहीं वो शाहरुख खान के पास वाला बंगला तो नहीं है? जरूर बैंड्रा में लिया होगा घर। बताइए ना दादी, कहाँ है समंदर के किनारे वाला आपका घर? अरे ये छोले टिक्की खाकर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, रुक बाथरूम जाना पड़ेगा। अरे बड़ी दादी बाद में जाना, पहले बताओ तो सही कहाँ है समंदर के किनारे वाला आपका घर? अरे तू क्या चाहती है, मैं छोले की खुशबू सबको सूंघाऊं? छी जाइए आप बाथरूम होकर आइए। अरे अभी वो बताने ही वाली थी। बड़ी दादी कहीं बताने से पहले ही टपक गई तो? अरे शुभ शुभ बोलो, अगर वो चली गई तो समंदर के किनारे घर का सपना ही रह जाएगा। हाँ दीदी, आप भी बोलिए ना शुभ शुभ। हे भगवान, पूरी रात घर के सारे लोग बड़ी दादी को समंदर के घर के बारे में याद करवा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगर खजाना चाहिए तो उनको चाबी तो ढूंढनी पड़ेगी। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? हमें अशोक कुमार को लाना होगा बड़ी दादी के पास, तभी तो उन्हें सब कुछ याद आएगा। लेकिन हम उन्हें लाएंगे कैसे? हमें क्या पता कि वो अभी जिंदा भी है कि नहीं। बड़ी दादी के पास उनकी फोटो या मोबाइल नंबर तो होगा ही, हम उनके कमरे में ढूंढते हैं।
हाँ, उनके पास कुछ तो मिलेगा ना, फिर अशोक कुमार का पता लगाते हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। चलिए जी, बड़ी दादी के कमरे में। अरे कमबख्त, तो मुझे सोने भी दोगे या नहीं? डंडा का है मेरा, लाओ सबको एक एक मारती हूँ, तभी अक्ल ठिकाने आएगी तुम सबकी। अरे बड़ी दादी, आपके पास आपके अशोक कुमार की कोई फोटो है क्या? हाँ है, तुम क्या करोगे? अरे बड़ी दादी, हम उन्हें आपके पास ले आएंगे, दीजिए फोटो और उनका नंबर। ये ले, ये देखो मेरा अशोक कुमार कितना हैंडसम है, कहीं नजर न लगा देना इसको। अरे बड़ी दादी, ये तो सच में गायक अशोक कुमार है ना? हे भगवान, ये तो फिल्म के हीरो अशोक कुमार की बात कर रही थी। अरे हमारा सच में चक्कर था, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बड़ी दादी आप प्लीज बता दीजिए आपका समंदर वाला घर कहाँ है? अरे ना तो कोई समंदर है, ना ही कोई अशोक कुमार, और ना ही कोई खजाना। ये क्या कह रही मम्मी जी आप? अरे बड़ी दादी हमेशा की तरह भूल रही है, इसलिए कुछ भी बोल रही है, और हम पागलों की तरह उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, माँ जी सही कह रही हैं। बड़ी दादी बस यूं ही बातें कर रही हैं, और हम समंदर वाले घर के लिए ख्याली पुलाव बना रहे थे। हाँ, क्योंकि अगर कोई अशोक कुमार ही नहीं है तो समंदर वाला घर भी नहीं है। मैं तो हीरोइन बनने के सपने देख रही थी। इस चक्कर में चलो मुझे अच्छा खाना तो मिल गया, लेकिन अब सुनो, मैं तुम लोगों को अपना एक और खजाना देती हूँ। लो, ये फिर शुरू हो गई। आप सो जाइए बड़ी दादी। अरे 405 अंधेरी वेस्ट अशोक विला। बड़ी दादी आप सो जाइए। एक मिनट पापा, बड़ी दादी ने एड्रेस बता दिया। बड़ी दादी, ये समंदर के किनारे घर है ना? और कुछ बोलिए ना बड़ी दादी। ये बड़ी दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही? बड़ी दादी, लगता है बड़ी दादी नहीं रही। आज ये पहली बार था जब पूरा परिवार बड़ी दादी के साथ बैठा था, लेकिन अब वो उनके बीच नहीं थी। वो खाली कमरा अब और भी खाली लग रहा था, लेकिन बड़ी दादी जाते जाते वो तोहफा उन्हें देते हुए गई जिनका सपना हर मिडिल क्लास इंसान देखता है, और वो था समंदर के किनारे वाला ससुराल। सब लोग वहीं खड़े हैं और सामने समंदर है। बड़ी दादी झूठ तो नहीं कह रही थी, उन्होंने सच में समंदर के किनारे घर लिया था। इंसान खुद भी समंदर जैसा ही है ना, न जाने कितने राज अपने अंदर भरे हुए।